हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। ठीक है, तो आज हमारा जो इस क्लास में टॉपिक होगा वो मेन थ्योरी पोर्शन होगा। मतलब आज के क्लास में हम लोग सिर्फ थ्योरी पोर्शन करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखते हैं कि बहुपद में कौन कौन सा टॉपिक होगा। सबसे पहले जानो बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। ठीक है, बहुपद का सबसे पहले हमें जानना है कि व्यापक रूप क्या होगा। बहुपद को किस रूप में देखते हैं कि कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है पहले वो देख लो। ठीक है, अगर कोई बहुपद x में हो तो पोलिनोमियल ऑफ x px मानेंगे। बहुपद y में हो तो py, क्लास 9th में आप लोग जैसा कि पढ़ चुके होंगे। बहुपद z में हो तो pz, t में हो तो pt। ठीक है, पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x। ठीक है, तो कोई बहुपद x में होगा तो उसका जो समान रूप होता है वो होता है a0 x का पावर n-1 प्लस a1 x का पावर n-2 प्लस a2 x का पावर n-3 प्लस लास्ट में होगा an x का पावर, कह सकते हैं कि हम n हो जाएगा। ठीक है, फाइनली n हो जाएगा। तो बहुपद का व्यापक रूप जहाँ अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पावर है, पहले देखो a0 a1 a2 an जो लास्ट तक दिया हुआ है, वो लास्ट तक जो अंत तक दिया हुआ वो क्या है। तो याद रखना a0 a1 a2 a3, ये जो अंत तक दिया हुआ मतलब कह सकते हैं an, ये दिए गए बहुपद में चर x जो होगा, चर उसका गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, ये एक गुणांक है, कॉफिशिएंट कह सकते हैं, गुणांक कॉफिशिएंट होगा। ये a0 a1 a2 a3 an जो भी होगा वो एक गुणांक है। ये होना चाहिए एक वास्तविक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, मतलब परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकता है एक गुणांक के रूप में। लेकिन पावर में जो n दिया हुआ है, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक। तो बहुपद की पहचान ये है कि कोई बहुपद अगर x में होगा तो x का पावर देखना है कि x का पावर एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो वो बहुपद होगा। गुणांक में कुछ भी हो, कोई भी संख्या गुणांक में हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, पाँच x का पावर 2 प्लस 4x माइनस 1। इस सवाल में चर x दिया हुआ है, बहुपद x में है, x यहाँ x का पावर 0 छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ x का पावर 2 x का पावर 1, इस बहुपद में x का पावर 0 छुपा हुआ है। मतलब ये सकते हैं कि 2 और 1 0 एक धनात्मक पूर्णांक, बल्कि धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना, शून्य पूर्णांक भी हो सकता है पावर में। तो ये क्या कहलाएगा? ये बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद होगा क्योंकि पावर में 2 1 0 है, कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए बहुपद हुआ। हाँ, लेकिन गुणांक में देखो 5 है, गुणांक में 4 है, अचर पद -1 है, तो गुणांक कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 1/2 x² - 4x - 1, ये भी बहुपद होगा। इसका कारण है कि हमें केवल पावर को देखना है कि पावर एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पावर में 2 है 1 है तो बहुपद ये भी होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, x का पावर 5 √2x का पावर 5 माइनस √3x² प्लस 5x प्लस 1/4, ये भी बहुपद होगा क्योंकि हमें केवल चर पावर देखना है, चर का घात देखना है। चर का घात क्या है? 5 है, 2 है, यहाँ 1 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। बल्कि इसके गुणांक में √2 √3 5 1/4 अलग अलग प्रकार की संख्या आ गई। कोई भी संख्या हो सकती है गुणांक में, केवल पूर्णांक कह सकते हैं कि केवल पावर में एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी बहुपद होगा। जैसे कुछ सवाल और देख लो, समझ में आ जाएगा। x का पावर 1/2 प्लस 1, ये बहुपद होगा या नहीं होगा?
ऑब्वियसली x जिसका पावर बहुपद x में जिसका पावर 1/2 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है ये, बल्कि एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा ये, ठीक है। 5x का पावर -2 + x + 1, क्या ये बहुपद होगा? ऑब्वियसली पावर में माइनस आ गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया पावर में, ये भी बहुपद नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल और देख लो, y + 1/y, क्या ये बहुपद होगा? बताइए, बहुपद y में है, ठीक है। तो हमें y का पावर देखना, ऑब्वियसली y का पावर यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी क्या छुपा हुआ है 1, तो अगर यही y ऊपर की ओर जाएगा तो ऑब्वियसली एक क्या बन जाएगा 1/y का पावर। घातांक का नियम कहता है कि हर में जो भी चर जिसका पावर दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक अंश में आने के बाद वो माइनस बन जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक होने की वजह से ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद होने की पहचान क्या है कि जो बहुपद जिसका धनात्मक पूर्णांक घात एक धनात्मक पूर्णांक होगा वो बहुपद होगा। उसके अलावा ऋणात्मक पूर्णांक क्या आ गया, पूर्णांक बट्टे में आ गया, रूट में आ गया, रूट में ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल ना हो, कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं हो। चलो अब देख लेते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो, बहुपद प्रायः 2 आधार पर हम बांट सकते हैं इसको, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पे। चलो देखो पहले पद के आधार पे क्या होगा। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। एक दूसरा घात के आधार पर, थोड़ा सा इंक कम हो गया, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर, ठीक है। देखो पद के आधार पे जो बहुपद के प्रकार होगा, पद के आधार पे जो बहुपद के प्रकार है, एक पदी बहुपद, इसमें ऐसे बहुपद आएंगे जिसके केवल एक पद होगा, जैसे x हो गया, -x² हुआ, केवल एक पद, ठीक है। केवल शून्य भी एक कह सकते हैं, 5 भी एक तरह का एक पदी बहुपद होगा, ठीक है। केवल एक पद होना चाहिए, 1/2x⁵, ये सारे के सारे एक पद होगा। एक पद बहुपद मतलब जिसके अंदर में एक ही पद होगा, ठीक है। एक बहुपद दूसरा ये होता है द्विपदी बहुपद, मतलब इसमें ऐसे पद होंगे जिसका मतलब ऐसा बहुपद जिसके अंदर में 2 पद होगा, है ना। 2 पद एक दूसरे से या तो प्लस माइनस के साथ अलग रहेगा, ठीक है। जैसे देखो x² - 1, तो ये प्लस माइनस से मतलब माइनस के साथ दोनों पद अलग है, दोनों असमान पद है, अलग मतलब बराबर पद नहीं है। x + y भी कह सकते हैं, x² प्लस कह सकते हैं 2x³, तो इस तरह का जो क्या होगा वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एक होता है त्रिपदी बहुपद, मतलब है कि इसमें ऐसे बहुपद में ऐसे पद आएंगे जिसके अंदर में 3 पद होगा, ठीक है। 3 पद, जैसे देखो x² + x + 1, ये तीनों अलग अलग असमान पद है, तो इसलिए इसके अंदर में 3 पद, इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है। y³ - 2y² + 1/2, इसमें भी कितने पद हैं, 1 2 3 पद है, तो इसको भी बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। तो पद के आधार पे बहुपद के 3 प्रकार है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। वैसे 4 पदी 5 पदी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल 4 होगा, 3 ही तक होता है। 4 होगा तो 4 पदी होगा, 5 होगा तो 5 पदी भी हो सकता है। देखो लिखा हुआ है घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे बताना है, तो इसमें घात के आधार पे बताना है तो एक होगा, एक घातीय बहुपद। हमें बहुपद में घात देखना है, तो सबसे पहले ये जानो कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में अगर घात देखना है तो उस बहुपद में दिए गए चर का महत्तम पावर देखो, महत्तम घात देखो, वही बहुपद का घात कहलाएगा।
किसी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है वो कहलाएगा बहुपद का घात। जैसे देखो, अगर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इस बहुपद में एक्स का पावर दो भी है, एक भी है, एक्स का पावर 0, किसी भी संख्या में उस चर का पावर 0 छुपा होता है। ठीक है, तो पावर 2 भी है, एक भी है, 0 भी है, तो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा घात कौन है? 2। इसका मतलब इस बहुपद का घात क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का घात क्या होगा? 2 होगा। यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 है, यहाँ 2 घात है, यहाँ मैक्सिमम घात क्या है? बड़ा से बड़ा घात 3 दिया हुआ है। तो जिस बहुपद में चाहे वो एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, जितना भी पद हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन सभी पदों का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब कहलाएगा एक घाती बहुपद। जैसे x कह सकते हैं x प्लस 1 एक घाती बहुपद, y माइनस 1/2 ये भी एक घाती बहुपद। 1 से ज़्यादा पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2x माइनस 9, गुणांक में कुछ भी हो मतलब नहीं, हमें पावर को देखना, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। इस बहुपद का घात 1 है, इस बहुपद का घात भी 1, इसका घात भी क्या है? 1, इसीलिए क्या कहलाएगा? एक घाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। रैखिक मीन्स क्या? यूनिट, एक बहुपद, इसको हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। ये सब बेसिक ही, जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में कौन कौन आएगा? तो ऐसे बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5, इस तरह से जो बहुपद दिया हुआ है वो द्विघाती है, क्योंकि महत्तम घात क्या है? 2 है, इसमें भी महत्तम घात क्या है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, एक होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, अधिक से अधिक घात क्या है? 3, 2, 0, यहाँ 0 छिपा हुआ है, तो अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा घात क्या है? 3, तो ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, है ना। 5x³ माइनस 4x प्लस 1, ये भी क्या कहलाएगा? अधिक से बड़ा घात क्या है? 3, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, 4 घातीय भी हो सकता है, 5 घातीय भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। मतलब एक घाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 होगा। ठीक है, जैसे देखो x प्लस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 9, है ना, 4y माइनस 9/2। तो इस तरह का जो बहुपद दिया हुआ है वो एक घाती बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 दिया हुआ, 1 से ज़्यादा नहीं है। तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिसका घात 1 होगा। अब उसका व्यापक रूप मान लेते हैं, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप की बात करेंगे तो व्यापक रूप होता है ax प्लस b। याद रखिएगा, इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अगर इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यकों की बात करते हैं, तो शून्यक क्या होगा? सबसे पहले ये देखना कि जिस बहुपद में एक घात है, ऑब्वियसली उसमें शून्यक कैसे निकालेंगे, तो उसके तरीका ये है, शून्यक निकालना है तो दिए गए बहुपद क्या है? ax प्लस b। शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर दो। अब बहुपद जिस चर में है, x में है, y में है, z में है, उसका मान निकालो, उस मान को शून्यक कहते हैं। तो ax बराबर क्या आया? माइनस b, x का मान माइनस b/a। चूँकि दिए गए बहुपद में ax प्लस b जो है रैखिक बहुपद, इसमें शून्यक जो निकाले हैं वो केवल एक ही शून्यक आया, उस शून्यक का मान क्या है? माइनस b/a। मतलब कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक केवल एक ही होगा, एक से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा, है ना। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा, 1 होगा, केवल 1, वो है माइनस b/a। व्यापक रूप पे डिपेंड करता है, अगर cx प्लस d मानोगे तो हो जाएगा माइनस d/a,
सी माइनस डी बाई सी हो जाएगा। अलग अलग व्यापक रूप होता है, तो हमने व्यापक रूप का माना ए एक्स प्लस बी, इसीलिए इसका शून्यक क्या आया माइनस बी बाई। तो चूंकि एक ही मान ना आया है तो इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, केवल एक होगा। ठीक है, अब बात करेंगे ग्राफ की। इसमें ग्राफ कैसा होगा, आलेख कैसा होगा वो बताना। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा, ग्राफ होगा, चूंकि घात में एक है, पावर में एक है, तो इसीलिए जो ग्राफ होगा, अब देखो बहुपद को हमने माना ए एक्स प्लस बी, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे वाई पी एक्स का एक फंक्शन होगा तो ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स के अकॉर्डिंग वाई बदलेगा, वाई के अकॉर्डिंग एक्स बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो वो ग्राफ सीधा आ जाएगा, मतलब लीनियर आएगा। तो इसका जो आलेख होगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होगा, याद रखिएगा वो सरल रेखीय होता है। ठीक है, सरल रेखीय ग्राफ होगा, इसका आलेख होगा। बहुपद की बात करेंगे, बहुपद में ए एक्स प्लस बी, बहुपद का मान क्या कह सकते हैं, शून्यकों का मान क्या आया, तो माइनस बी बाई, इस माइनस बी को कहेंगे माइनस, अब बी क्या है यहाँ देख सकते हो, बी क्या है, अचर पद है। क्या है बी, अचर पद। अब बट्टे में कह सकते हैं ए क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स का गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला। सिंपल याद रखना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर ए एक्स प्लस बी है तो ऑब्वियसली जो उसमें शून्यक निकालेंगे, मतलब एक्स वाई जेड का जो भी चर में दिया हुआ उसका मान निकालेंगे। फार्मूला सिंपल ही होगा, माइनस अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक, है ना, ये याद रखना है। शून्यक निकालने का फार्मूला है माइनस अचर पद बट्टे। तो सवाल है पहले रैखिक बहुपद का देख लो। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, 2x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करें, बहुत सिंपल है। अगर इसका शून्यक ज्ञात करना है तो दिए गए बहुपद को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 2x बराबर क्या होगा, चर अचर को एक तरफ नहीं करना बल्कि अलग करना है, तो हमने अचर पद को अलग कर दिया। तो x का मान निकालेंगे, क्या आएगा, -5/2, यही हो जाएगा शून्यक। ठीक है, -5/2 दिए गए बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देख लो। अगर हमें निकालना है 4x माइनस या 2 बाई कह सकते हैं, इसमें ले लो 2x/3 -1/6, इसका शून्यक निकालना है। तो ऑब्वियसली इसका शून्यक निकालना है तो बराबर क्या करेंगे, 0। तो 2x/3 बराबर 1/6 जो माइनस में दिया हुआ है उस पार जाने पर प्लस 1/6 होगा, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, 6 दूना 12x, 3 इकाई 3, x बराबर क्या है 3/12, तो काटेंगे ऊपर नीचे, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, x बराबर क्या आया 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अब देखो द्विघाती बहुपद देखो। ठीक है, द्विघाती बहुपद देखना है। सबसे पहले द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप मान लो। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, किस रूप में होगा द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो उसका व्यापक रूप जो होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये होगा द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म हो जाएगा, इसको याद रखना है। व्यापक रूप चेंज हो सकता है, cx² प्लस ax प्लस b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहां हम बात करेंगे कि a है क्या, तो बात करो x² का गुणांक। देखो a क्या है, x² का गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, और b क्या दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली देखने में लग रहा है कि b क्या है, x के गुना में है, तो x का गुणांक। ठीक है, c क्या है, जिसमें कोई भी चर दिया हुआ नहीं है, तो कह सकते हैं इसको अचर पद। तो ये मतलब बेसिक जानकारी है, बेसिक डेटा है, अब इस रूप में हम कह सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि चूंकि रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा, यहाँ द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। कुछ एग्जाम्पल देके समझ लो, जैसे हम द्विघाती बहुपद में x² - 4 लिए। ठीक है, अगर इसमें कहेंगे शून्यक निकालने के लिए तो ऑब्वियसली इसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है।
x का मान निकालेंगे, चलो 4 को उस साइड भेज दो, +4। x का मान क्या होगा, √4। √4 का मतलब क्या है, +-2, मतलब एक बार प्लस मान आया, दूसरी बार माइनस मान आया। देख सकते हो कि इस बहुपद x² - 4 का शून्यक क्या क्या आया, एक 2 आया, दूसरा -2। 2 और -2 दोनों होगा, ठीक है। 2 शून्यक है इसके। कह सकते हैं कि जितने भी द्विघाती बहुपद होगा उसका कितना शून्यक होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी द्विघाती बहुपद में। इसमें एक बार याद रखना, अगर शून्यकों की संख्या 2 है तो दोनों शून्यक को अलग अलग मान सकते हो, या तो अल्फा बीटा मान लो, है ना, जनरली लोग मानते हैं अल्फा बीटा। तो मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं। अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक है, ठीक है। पहले एक चीज़ बेसिक समझो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 5x + 6, ठीक है। इसके ये द्विघाती बहुपद दिया हुआ, x² + 5x + 6, इस द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या निकालना है। अब पहली बात ये है कि इसमें कौन कौन शून्यक होगा वो निकालना है। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, ऑब्वियसली इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके ही x का मान निकाल सकते हैं ना। 3x + 2x + 6 = 0, जोड़ने पर 5, गुना करने पर 6 आया, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x + 3, इस दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x + 3 = 0। x + 3 × x + 2 बराबर क्या, 0। x बराबर -3, दूसरा क्या है, x बराबर -2। कहने का मतलब होगा कि दिए गए द्विघाती बहुपद x² + 5x + 6 का जो 2 शून्यक आया है, एक -3 और दूसरा -2, दोनों पॉइंट में ऑब्जर्व करना। एक बात देखने को मिलेगा कि अगर दोनों शून्यक को आपस में जोड़ दिया जाए, मतलब एक क्या है -3, दूसरा क्या है -2, आपस में जोड़ते हैं, देखो क्या आता है जोड़ने पर। तो -3 को -2 के साथ जोड़ना है तो -5 आएगा, ठीक है। और दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो -3 को -2 के साथ गुना किया गया तो क्या आया, +6 आया। क्या इसके नीचे एक छुपा हुआ है, क्या इसके नीचे एक छुपा हुआ है, बिल्कुल भिन्न के रूप में कर दिया। अब यहाँ से देख सकते हो कि जिस बहुपद को लिया गया था x² + 5x + 6, बता सकते हो कि यह माइनस तो ठीक है, लेकिन ये 5 आया कहाँ से, 5 है क्या। तो इसको अगर व्यापक रूप से मिला दिया जाए, इसको अगर व्यापक रूप से मिला दिया जाए तो 5 यहाँ x का गुणनांक है, मतलब x का गुणनांक क्या है, तो यहाँ पे 5 जो है वो x का गुणनांक b है तो -b। एक क्या है, तो एक देखो x² का गुणनांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² गुणनांक, मतलब कह सकते हैं a। 6 वो है अचर पद, कह सकते हैं c। अगर इसको साथ मिला दिया जाए तो, इसको तुलना किया जाए तो 6 हो जाएगा। एक क्या है, वहाँ से a के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि 2 शून्यक जिसको आपस में जोड़ा गया है वो -b/a के बराबर आया, दोनों को आपस में गुना किया गया c/a के बराबर आया। -b मतलब x का गुणनांक बट्टे x² का गुणनांक, a क्या है, x² का गुणनांक, c/a अचर पद बट्टे में a x² का गुणनांक। ये एक नया रिलेशन आया, तो उसी चीज़ को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग, वैसे शून्यक हमने माना है अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा, ठीक है। शून्यक माना है अल्फा और बीटा, इसका योगफल क्या होगा, -b/a। अगर याद रखना, अगर व्यापक रूप ax² + bx + c हो तब -b/a आएगा, या हम सिंपली भी कह सकते हैं, सिंपली कर दो कि -b क्या है, x का गुणनांक बट्टे में a क्या है, x² का गुणनांक, ठीक है। ये हो गया शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का गुणनफल,
आपस में दोनों शून्यक को गुना कर देंगे, अल्फा गुने बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, सी क्या है अभी बताएगा, सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद, बट्टे में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, ये बी बाई ए सी माइनस बी बाई ए सी बाई ए भी लिख सकते हैं। अगर व्यापक रूप ये रहे तो व्यापक रूप बदलने से ये भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हिंदी में फॉर्मूला याद रखना है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक याद रखना है। अब देखो द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, द्विघातीय बहुपद का आलेख ग्राफ जो होगा वो होगा परवलय, है ना। परवलय होता है मतलब पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ या तो ऐसे चेंज होगा या इस तरह से बदल जाएगा, या एक्स के एलोंग होगा या वाई के एलोंग होगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, एक्स वाई हो गया। ठीक है, एक्स के एलोंग या वाई के एलोंग होगा, परवलय होता है पैराबोल। इस तरह से ग्राफ बदलता रहेगा द्विघातीय बहुपद का। ठीक है, अभी शून्यकों का योग गुणनफल का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, उसी आधार पे कुछ सवाल कर लिया जाए पहले। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। द्विघातीय बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के शून्यकों का योग, योग मतलब योगफल, जोड़ की बात हो रही है। दो शून्यकों को आपस में जोड़ेंगे और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, ये मानते हैं, है ना। माना कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें दो दिए गए सवाल है, पी एक्स बराबर ले सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इसको इसके साथ तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, 2, b का मान क्या आएगा, -5, और c क्या होगा, 1। निकालना है हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अभी पढ़ाया गया था फॉर्मूला, क्या, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस, अब बी का मान क्या है, -5, ए का मान क्या है, 2। तो हम कह सकते हैं क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस 5/2। शून्यकों का योगफल क्या आएगा, 5/2। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बाई ए। c कितना दिया हुआ आपका, 1, a दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है।